और 2024 में मोदी हटाओ खट्टर हटाओ की आवाज फिर उठेगी। जो अनपढ़ लोग इस सरकार में बैठे इनको यही नहीं पता कि देश चलाया कैसे जाता है। सरकार मांग नहीं मानी तो ये एक संकल्प के साथ देश के मैदान में उतरेंगे। धर्म के नाम पे एक लोगों को लड़वाने का काम इस भाजपा सरकार ने किया। जो अनपढ़ लोग इस सरकार में बैठे इनको यही नहीं पता कि देश चलाया कैसे जाता है। धर्म के नाम पे एक लोगों को लड़वाने का काम इस भाजपा सरकार ने किया। आज जो रोजगार है वो केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार ने रोजगार को खत्म कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। आज ग्रामीण भारत और बंद एवं और औद्योगिक बंद का हड़ताल की आज मांग जो किसान और कर्मचारी वर्गों ने की है, उसको लेकर आज ये कमला नेहरू पार्क गुरुग्राम से सीधे जाएंगे और डीसी कार्यालय तक वहां पहुंचकर आज डीसी को ज्ञापन देंगे। हमारे साथ में कई नेता हैं। संतोष जी मौजूद हैं। संतोष जी, आज हड़ताल को लेकर क्या कहते हैं? आज आपकी मांग है? आज संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियंस ने के आह्वान पर ग्रामीण भारत बंद का आह्वान है और औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताल है। आज पूरे गांव में सभी जगह किसानों काम नहीं कर रहे हैं और ये जो बंद है पूरी तरह से सफल है। और यहाँ जिला स्तर पर गुरुग्राम में यहाँ हजारों की संख्या में किसान, मजदूर, कर्मचारी, महिलाएं आई हुई हैं और इस सरकार के प्रति नाराजगी है। किसानों की मुख्य मांग है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाए। इस सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए थे और तब समझौता किया था सरकार ने कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाएंगे। इस सरकार ने विश्वासघात किया है और आज उसी के विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन है। आज ये हमारे संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों का पूरे देश में आह्वान है। उसके लेकर पूरे राज्य में, हमारे हरियाणा में पूरा बंद है। और इसमें जो लेबर कोड है, जो सरकार ये 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 कोड में ला रही है, वो मुख्य मांगे हैं। एमएसपी की मांगे हैं और रोजगार है, जो रोजगार आज है नहीं, उसकी मांग है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ऐसे अनेकों बिंदु हैं जिसके सरकार को हम बार बार ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर चेत नहीं रही। और इन सभी बिंदुओं को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों ने पूरे प्रदेश में ये आज हड़ताल का, ग्रामीण बंद का ऐलान किया था, जिसमें हमने प्रमुख रूप से हिस्सेदारी की। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में एक ऐसी तानाशाह सरकार है, अन्नदाताओं, जिसकी वजह से आज पूरा देश चल रहा है। आज उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनकी मांगों के लिए उनको आज सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। ये हमारे देश के लिए एक बड़े दुर्भाग्य की बात है। आज जिस तरीके से आप देखिए, सभी यूनियनों ने मिलकर समर्थन किया, क्योंकि किसान एक जो नारा था देश में, जय जवान जय किसान, आज उस नारे को धूल में मिलाने का काम इस सरकार ने किया। आज पुलिस के जवानों को और आज किसानों के साथ भिड़वाने के लिए, लड़वाने के लिए, क्योंकि सरकार इस तरीके से काम करती है कि आपस में फूट डालो, राज करो। अंग्रेजों की नीति पर यह सरकार काम कर रही है। आज पूर्ण बंद का आज कांग्रेस पार्टी ने भी और बाकी राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया है। रोडवेज कर्मचारी के प्रधान हमारे बीच में मौजूद हैं। कैसे दिख रहे हैं कि आज किसानों को मजदूरों को और हर कमरे वर्ग को आज रोडों पर उतरना पड़ रहा है और सरकार से अपनी मांग कर रहे हैं। फिर भी उनकी जो मांगे हैं उनको सरकार वादे बार बार करती है मीटिंगों में, परंतु उनको पूरा नहीं किया जाता है। कि 10 ट्रेड यूनियनों के, जो नेशनल लेवल की 10 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर आज हम हड़ताल कर रहे हैं। हरियाणा रोडवेज का जो साझा मोर्चा है, उसके अंजाम तक पहुंचने सरकार को बहुत ज़्यादा डर हो गया था कि रोडवेज का एक भी पहिया नहीं हिलेगा किसी भी डिपो से। इसलिए सरकार ने एक साजिश की कि जो सरकारी बसें हैं उनको आज माननीय प्रदेश के देश के जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की जो एम्स का उद्घाटन कर रहे हैं वो रेवाड़ी में, वहाँ पर तमाम डिपों से बसें भेज दी गई। और इसके संदर्भ में कहना चाहूँगा कि 125 बसें गुरुग्राम से भेजी हैं, 125 ही बसें रेवाड़ी से, 100 बसें नारनौल से, 80 बसें भिवानी से और यहाँ तक कि जो उत्तरी हरियाणा है
अंबाला जैसे वहाँ से भी 20 बसें मंगवाई हैं। दूसरा, किसानों के ऊपर जो आप देख ही रहे हैं, वो ईमानदारी के साथ उधर बैठे हुए थे, अपने आगे दिल्ली के लिए आ रहे थे। 13 तारीख का जो उनका जो कार्यक्रम घोषित था, उसके ऊपर जो मरमम लाठियां बरसाई जा रही हैं और उनके ऊपर जो है ना आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद बात है, राष्ट्र के लिए बहुत दुखद बात है। आप ये कर रहे हैं, किसान भी रोड पर हैं, परंतु अब किसान भाजपा सरकार के नेताओं ने या भाजपा पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाना चालू किया है कि 10 साल जब मनमोहन जी की सरकार रही उस समय एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दे दी गई किसानों को? जी, तब भी गारंटी एमएसपी की दे दी गई थी किसानों को, और स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है वो अभी तक भी लागू नहीं हुई है। आज सरकार क्या कर रही है कि जब बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उस पर लोन माफ़ करने का समय आता है, उनके तो लोन माफ़ कर दिए जाते हैं, पर जब किसानों की बात आती है तो सरकार कहती है ये पैसा कहाँ से आएगा। तो ये पैसा चाहे उनको अपना ऑफिस बनवाना हो या जिस प्लेन पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हैं 8,500 करोड़ का, उसके बाद हो, बाकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती है, पर जब किसान अपने मुद्दों की बात करते हैं तो ये सरकार कहती है पैसा कहाँ से आएगा। तो आप स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू कीजिए, जो भी वायदे आपने किए थे पहले वो आप वायदे पूरे करिए, हमारी बस इतनी सी मांग है। सीटू के हरियाणा उपाध्यक्ष हमारे सिंह सतबीर जी मौजूद हैं। सतबीर जी, आज द्वारा से किसान फिर आंदोलन करने लगे हैं और साथ में ट्रेड यूनियन हमेशा से सरकार से अपने मजदूर वर्ग के लिए मांग करती आ रही है, परंतु सरकार ने अभी तक कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। जो वादों पर कमिटमेंट भी किया था उस पर भी खरे नहीं उतरे। देखिए, 24 अगस्त को पूरे देश का संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों की जितनी केंद्रीय कमेटी ट्रेड यूनियन है उन सबका संयुक्त सम्मेलन हुआ था, उसमें कर्मचारियों की फेडरेशन भी शामिल थी। वहीं से पूरे देश में 26 नवंबर से 28 नवंबर तक का पड़ाव डाले, 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च किए, और अब किसान जो है ना अपनी मांगों के लिए लड़ रहा है। मजदूर और दोनों साझा मांग पत्र को लेकर पूरे देश के स्तर पर आज 16 फरवरी की आम देशव्यापी हड़ताल, औद्योगिक हड़ताल, ग्रामीण बंद, उसी के तहत आज ये हजारों की तादाद में यहाँ महिलाएं, मजदूर, आंगनबाड़ी, आशा, मिड डे मील, वन मजदूर, चौकीदार, सफाई मजदूर, फैक्ट्रियों के मजदूर, किसान संगठन, महिला संगठन, नौजवान और विद्यार्थी संगठन आए हैं। वो ये कह रहे हैं कि सरकार हमारी मांगों पे गौर करे। वो चाहे किसानों की एमएसपी की गारंटी का मसला है, पुराने मुकदमे वापस लेने का मसला है, जो लखीमपुर खीरी में किसानों पर गाड़ियाँ चढ़ाई थी उसके हत्यारे मंत्री इस्तीफा दें, और इसके साथ साथ मजदूरों का 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन, सरकारी स्थायी विभागों को बेचना बंद करें और निजीकरण पर रोक लगाए, स्थायी प्रतिस्थायी रोजगार के नाम तो नौजवानों को रोजगार दिया जाए। इन सारे मुद्दों को लेकर काले श्रम कार्ड वापस लें, इसको लेके ये पूरे जिस तरीके से आप देखिए आज किसानों के साथ मनमानी सरकार कर रही है, जो हमारे देश का अन्नदाता है, आज उनके लिए कीलें बिछाई जा रही है, बारूद फेंका जा रहा है। ये कहाँ की इंसानियत? ऐसा लोकतंत्र की हत्या इतिहास में कभी नहीं जैसी आज हुई। तो हम पुरजोर मांग करते हैं और समर्थन करते हैं जो किसानों की मांगे है, सरकार उसको तुरंत प्रभाव से माने। तो आज शिलान्यास भी क्या है, मोदी जी ने आज कैसे दिख रहे हैं कि चुनावी समय भी सामने है? देखिए, ये शिलान्यासों की सरकार है। कोई शिलान्यास करने के बाद कोई बिल्डिंग बन गई तो आप बता दो, हमारे गुड़गांव के सरकारी अस्पताल को ही देख लो। तो ये शिलान्यासों की सरकार है और चुनावी समय है, तो ये शिलान्यास अब से 1 साल पहले ही क्यों नहीं? अब चुनाव को 1-1.5 महीना रह गया तो इनको शिलान्यास की ध्यान आ गई। आप देखिए, कहीं ना कहीं लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए और सरकारी मशीनरी का जिस प्रकार दुरुपयोग किया गया, 1450 रोडवेज की बसों को आज लोगों को जबरन भर के ले जाने के लिए रैली में जो इन्होंने एक ये मैं कहता हूँ ये कृत्य किया, बहुत ही नाजायज है। सभी पार्षदों की एक ड्यूटी लगा दी, अपने अपने क्षेत्रों से आदमियों को जबरदस्ती लाओ। आज जनाधार ये सरकार पूरे तरीके से खो चुकी है। मजदूर और युवाओं के लिए बेरोजगारी को लेकर क्या कहते हैं आप? देखिए, आज बेरोजगारी अपने चरम पर है। आज कभी इतनी बेरोजगारी इतिहास में नहीं हुई। आज युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। इस सरकार ने जितनी महंगाई बढ़ाई, जितना भ्रष्टाचार बढ़ा, इतिहास गवाह है आज तक कभी इतना भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई और इतनी बेरोजगारी देश में नहीं हुई जो इस सरकार ने कर रखी है। अब भाजपा का कहना है कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय आपने एमएसपी गारंटी क्यों नहीं दी 10 साल में? देखिए, एमएसपी की गारंटी का जहां तक सवाल है, अब ये जो मांग है उस समय थी, ऐसा नहीं है कि उसकी गारंटी नहीं दी गई। आप देखिए, कहीं ना कहीं ये बहकाने के लिए काम कर रहे। क्या हमारी सरकार ने इनके लिए कीले बिछाने का काम किया या ऐसे बड़े आंदोलन हुए जैसे अब हुए?
कृषि कानून जबरदस्ती थोप दिए गए। मनमोहन सिंह सरकार में जिस समय हमारी अर्थव्यवस्था थी, आपके सामने थी, अर्थव्यवस्था के क्या हालात थे, अर्थशास्त्री थे वो। और ये एक ऐसी सरकार जो अनपढ़ लोग इस सरकार में बैठे, इनको यही नहीं पता कि देश चलाया कैसे जाता है। ये दूसरे पे आरोप लगा के राजनीति चमकाना चाहते हैं। धर्म के नाम पे एक लोगों को लड़वाने का काम इस भाजपा सरकार ने किया। महिलाएं जो हैं, आप देख रहे हो कि महिलाएं ही एक देश की रीढ़ की हड्डी है। वो घर चलाती हैं, और जब घर चलाती हैं तो घर किससे चलता है? घर चलता है पति या बेटे के रोजगार से। आज जो रोजगार है वो केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की खट्टर सरकार ने रोजगार को खत्म कर दिया गया है। केंद्र की मोदी सरकार जब सत्ता में नहीं आई थी, क्योंकि हम जनता जो है वो पहले भी महंगाई से त्रस्त, महंगाई से दुखी थी, इसीलिए मोदी जी जो है गारंटी दे के आए थे सत्ता के अंदर कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब लाओ मोदी सरकार। तो देश की महिलाओं ने एक विश्वास जताया था कि मोदी जी के आने पे कम से कम महंगाई तो कम होगी, कुछ राहत तो मिलेगी। क्योंकि महिलाएं जो हैं, अगर आप उनको देखें कि उनका जो स्वास्थ्य है, 70% महिलाओं में खून की कमी है आज अगर आप चेक करेंगे, क्योंकि खुराक जो है पूरी मिलती नहीं है उनको खाने में। जब बचा कुचा ही महिलाएं खाती हैं, सबसे पहले उठती हैं और सबसे बाद में सोती हैं। तो इसीलिए हमें एक उम्मीद जगी थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से हमें ठगा है, धोखा दिया है, उसके विरोध में आज सड़कों पे हम उतरे हैं। अब देखिए किस प्रकार से सभी महिलाएं, मुझे लगता है कि गुड़गांव की अधिकतर महिलाएं इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए। जिस प्रकार से अन्नदाता को इस सरकार ने परेशान किया, तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी वर्ग को इन्होंने छोड़ा नहीं है। और पूरी ताकत के साथ हम लोग किसान आंदोलन के साथ हैं। और आपको बता दें कि यदि किसान इतनी मेहनत करता है और उसकी मेहनताना का अगर पूरा उसको कीमत नहीं मिलती है, तो इससे ज़्यादा और दुर्दशा हमारे देश की क्या हो सकती है। हम क्या उम्मीद रखें कि ये नौकरियां देंगे? उनकी मेहनत से ही हमारा देश जो है आज रोजी रोटी कमा पा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमें समझ आ रही हैं कि जो मौजूदा सरकार है, जिस प्रकार से कल एक कानून आया जिससे पता चलता है साफ साफ उस कानून में था कि जो रिश्वत दी जाती है, तो वो इस तरह की रिश्वतों को भी इन्होंने कानून बना दिया गया। उसका न्यायपालिका ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। तो ये भी एक हमारी जीत ही है इस सरकार के विरुद्ध।